नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली दरबार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी कौर। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान इजराइल युद्ध का असर अब भारत पे भी पड़ता दिख रहा है। खबर है कि देश के पास कच्चे तेल और रिफाइंड ऑयल का स्टॉक अब करीब 25 दिनों का ही बचा है। दरअसल ईरान ने दुनिया के सबसे अहम ऑयल रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान किया है, जिससे वैश्विक तेल सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है। रूट के बंद होने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है और कीमतें $16 प्रति बैरल तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि फिलहाल पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है और सप्लाई बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इस विषय पर हमारी संवाददाता अश्मीत कौर ने सुप्रीम कोर्ट के सरकारी वकील डॉक्टर अनिल कुमार कथुरिया से बात की। सर, इस समय जो युद्ध चल रहे हैं, भारत के तेल व्यापार पर क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, काफ़ी असर पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि भारत का जो है मेन क्रूड ऑयल पे ही निर्मित है। अराउंड 90% हम इंपोर्ट करते हैं। ये बात दूसरी है कि हम किस कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ से मंगा रहे हैं क्रूड ऑयल। पर उसका रास्ता 20% से ज़्यादा जो है वो ईरान के रास्ते से, उस कैनाल के रास्ते से आ रहा है, जहाँ पे आज की डेट में बताया जा रहा है कि 200 जहाज रुके हुए हैं। और उसका मेन ये है कि वहाँ से तेल उस रास्ते से आने नहीं दिया जा रहा। जब जहाज रुके हुए हैं तो वो कंटेनर्स जो हैं जो तेल के हैं वो दूसरे रास्ते से अभी तो वो रुके रहेंगे, और बाकी कंट्रीज़ में जो है वो वहाँ से आएंगे दूसरे रास्ते से। तो उसको कम से कम और नहीं तो 25-30 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे तेल आने में। प्लस उस रास्ते से ना आने से जो जहाज रुके रहेंगे उतने जहाज और चाहिए जिसके अंदर तेल टैंकर्स भरे जाएंगे। और जब इसका इफेक्ट होगा, हालांकि ओपेक कंट्रीज ने अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने का ऐलान किया है ताकि जो रेट्स हैं वो ऊपर नहीं जाएं। काफ़ी ऊपर हो जाते हैं, अगर 20% भी है तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता हमारी इकोनॉमी पे, क्योंकि हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता। तो सर, इसका हमारी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, असर तो सारे कंट्रीज़ को पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जब इतने लार्ज स्केल पे ये बैटल चल रही है और जो तेल का खेल है वो भी हो रहा है, और जो है गल्फ से और उधर से अमेरिका से जो रशिया से तेल आ रहा है वो तो कंट्रीज तो इधर से ही घूम के आ रहा था। अब तेल की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिफाइनरी है वो अरामको पे भी उन्होंने, ईरान ने हमला किया है। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी काफ़ी कम होने के चांसेस हैं। मैं नहीं जानता टेक्निकली कि कितनी प्रोडक्शन रहेगी या दोबारा से रिफाइनरी काम कितने टाइम में कर पाएंगी। और जो है, हालांकि कुछ राहत का समय ये है कि ये सर्दियों में लड़ाई नहीं है। सर्दियों में यूरोप का ठंड होने की वजह से सारे लैटिन अमेरिकन और अमेरिकन कंपनीज में, अमेरिकन जो है स्टेट्स में ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ सेंट्रलाइज एसी होने की वजह से तेल की खपत जो है बहुत बढ़ जाती है। हाँ, हमारे चूँकि फ़्लाइट्स उधर से नहीं आ रही हैं और पाकिस्तान ने हमको रूट नहीं दे रखा हुआ एयर स्पेस के लिए, तो जितनी भी फ़्लाइट्स यूरोप में और जो बाकी जगह जा रही हैं वो घूम के जाएंगी। वो जो है हिंद महासागर से नीचे से आनी पड़ेंगी। उसके लिए कम से कम जो है फ्लाइट का डिस्टेंस जो है वो डबल होने वाला है। जब डबल होगा तो प्राइस का जो है बढ़ेंगी। एटीएफ जो है एयरलाइंस का बहुत कंजम्पशन होएगी और फ्लाइट टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। आसान नहीं होता ये कहना कि एक रास्ता बंद है, एक कंट्री के ऊपर से नहीं उड़ सकते, दूसरे कंट्री पे जाना पड़ेगा। पाकिस्तान ने हमें परमिशन नहीं दिया है क्योंकि हमारे उनके बायलैटरल टर्म्स ऐसे नहीं है। वो इंटरनेशनल प्रेशर में या किसी में भी पाकिस्तान अपना डिसीजन लेने के लिए बाध्य नहीं है। वो अपना डिसीजन इंडिया के साथ क्या उसकी विदेश नीति है या हमारे भी उसके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं वो उस पर चालू रहेंगे। तो इसलिए हमारी इकनॉमी पे इफेक्ट तो पड़ेगा। पर बात यह है कि इससे डॉलर वगैरह जो है ऊपर नहीं होंगे। आज सोने की कीमतें काफ़ी बढ़ गई हैं। ये युद्ध अगर ज़्यादा दिन चलता है तो डिस्ट्रक्शन, सिविल कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ों में तो इफेक्ट पड़ेगा ही। अब हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर गल्फ कंट्रीज़ में जा रहे हैं तो वो इफ़ेक्ट हो जाएंगे, जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट की कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि जो वहाँ पे लोग हैं व्यापार जिन्होंने यहाँ से इंडिया से इंपोर्ट किया है वो पेमेंट देने के लिए डिले करेंगे करने के लिए। और इंपोर्ट में भी जो है उनकी जो है कैपेसिटी कम होने की वजह से, प्रोडक्शन कैपेसिटी रिस्ट्रेंट होने की वजह से जो हमारे
वहाँ से इंपोर्ट के ऑर्डर हैं वो भी डिलेड आएंगे, जिससे इकोनॉमी में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो सर जो भारत में पेट्रोल है और महंगाई बढ़ने के आसार हैं। देखिए, एज ए इकोनॉमी पॉलिसी तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को कुछ पेट्रोल का जो बर्डन उनके ऊपर एक्स्ट्रा पड़ने वाला है वो कंज्यूमर पे डाल देना चाहिए, क्योंकि बड़ी लार्ज 140-50 करोड़ बंदों के बीच में पेट्रोल को सब्सिडाइज करके रखा हुआ है कि वो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की मार्केटिंग है उसमें रिस्ट्रेंट है। हालांकि क्रूड और ब्रेंट जब नीचे चले जाते हैं तो जो है गवर्नमेंट ने उसको प्राइस मैकेनिज्म से नीचे नहीं किया है, उसके पीछे कई पॉलिसी डिसीजन होते हैं, कॉन्टीजेंसीज होती हैं, और तेल जो है ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसलिए उसका बफर स्टॉक बना के रखना पड़ता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से महंगाई तो कुछ बढ़ेगी, पर यह है कि महंगाई को जो गवर्नमेंट फंडिंग ना करके उसमें कोई बजट में प्रावधान तो रहता नहीं है सब्सिडी देने का या कुछ देने का, तो इसलिए जो है, क्योंकि हमारा मेनली तेल तो इम्पोर्ट ही है, अब उसके लिए जो है प्राइस बढ़ा देने से कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जो आदमी रिस्ट्रेंट से काम ले सकता है, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कर सकता है। थोड़े से प्राइसेस तेल के बढ़ा देने चाहिए, कंज्यूमर इंटरेस्ट में नहीं, गवर्नमेंट भी कंज्यूमर्स के लिए बनी है, गवर्नमेंट के फंक्शनिंग के लिए भी वो रिक्वायर्ड फंड्स इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि कुछ दिन पहले संसद में बताया गया था कि भारत के पास 74 दिनों का पेट्रोलियम रिजर्व है, ऐसे में अब 25 दिन का स्टॉक कैसे रह गया। इस बीच ऊर्जा सुरक्षा को लेकर सरकार सक्रिय हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत रूस से कच्चे तेल की खरीद बढ़ाने पर विचार कर रहा है ताकि मिडिल ईस्ट में संकट के बीच सप्लाई को सुरक्षित रखा जा सके। यानी साफ है कि अगर पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ता है तो इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और महंगाई पर भी पड़ सकता है। फिलहाल सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दरबार न्यूज।